वेलकम टू डी कुमार लाइफ साइंस क्लासेज। आई एम धीरेन्द्र कुमार। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है आर्सेनिक प्रॉब्लम्स इन ड्रिंकिंग वाटर। जो भी हमारा ड्रिंकिंग वाटर है जिसको हम लोग कंज्यूम करते हैं डेली लाइफ में, यदि उसमें आर्सेनिक यदि प्रेजेंट है तो उसका क्या इम्पैक्ट हमारे बॉडी पे, तो ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। पूरा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। पहले हम लोग बात करते हैं कि आर्सेनिक आपका रियल में होता क्या है। तो बोला गया कि आर्सेनिक एक आपका एलिमेंट्स है, हैवी एलिमेंट्स है, जो हमारे हेल्थ के लिए क्या है, कहीं ना कहीं आपके इशूज कॉज करता है, पब्लिक हेल्थ इशूज कॉज करता है। तो आर्सेनिक यदि आपके वाटर में है तो क्या कॉज करेगा। तो आर्सेनिक कंटामिनेटेड इन ड्रिंकिंग वाटर इज ए सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ इशूज। यदि आपके वाटर में आर्सेनिक आपका है तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, आपके इन्वायरमेंट और पब्लिक हेल्थ इशूज कॉज करता है। आर्सेनिक इज ए नेचुरली अकरिंग एलिमेंट दैट कैन बी फाउंड इन सॉइल, रॉक, वाटर एंड एयर। ये देखा जाए कहीं ना कहीं जो आपके नेचुरली अकरिंग आपके एलिमेंट है वो हमारे सराउंडिंग में आपके एग्जिस्ट होता है। चाहे हम रॉक की बात करें, चाहे सॉइल, वाटर या एयर की बात करें, इजिली क्या होता है उसमें अवेलेबल होता है। इनऑर्गेनिक आर्सेनिक इज मोर टॉक्सिक फॉर्म इज नोन एज कार्सिनोजन। आर्सेनिक जो आपका होता है, इनऑर्गेनिक आर्सेनिक होता है, वो कहने के क्या कॉज करता है, कार्सिनोजन, दे कॉज कैंसर। अब इंपॉर्टेंट होता है आर्सेनिक की, यदि हमारे हेल्थ इश्यूज कॉज करता है तो हम लोग बात करने चले कौन कौन से सोर्सेज आपके हैं जो हमारे बॉडी में आर्सेनिक पहुंचाता है। पहले हम लोग बात करते हैं आर्सेनिक कंटेन पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर। देखा जाए बहुत से पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर आपके होते हैं जिसमें आर्सेनिक क्या होता है, रिच अमाउंट में होता है। यदि हम ऐसे आपके पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर को हम अपने यदि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में यूज करते हैं, खेतों में यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके न्यूट्रिएंट आपके खाने के थ्रू क्या होता है आपकी बॉडी के अंदर चला जाता है। दूसरा आपके होते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। देखा जाए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आपके आर्सेनिक का यूज किया जाता है। यदि हम लोग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हम लोग माने ऑब्वियसली मेडिसिन इंटेक करते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होता है हमारे बॉडी पे आर्सेनिक का लेवल आपको बढ़ जाता है। डाई स्टफ, जहाँ पे हम लोग डाई कराते हैं अपने कपड़ों के, तो उसमें भी आर्सेनिक का यूज होता है। तो डाई स्टफ भी कहीं ना कहीं सोर्स होता है। समर पैडी एंड जूट क्रॉप, जितने भी जूट क्रॉप होते हैं और समर पैडी जो आपके होते हैं, पैडी प्लांट होते हैं, ये यहाँ पे आर्सेनिक क्या होता है आपका रिच अमाउंट में होता है, जो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में इफेक्ट कॉज करता है। आर्सेनिक रिच जियोग्राफिकल एरिया, बहुत से आपके ऐसे वर्ल्ड के एरिया होते हैं यहाँ पे आर्सेनिक रिच अमाउंट में पाया जाता है, तो ये भी कहीं ना कहीं मेजर सोर्स होता है। आर्सेनिक इंटर वाटर सप्लाई थ्रू द इरोजन ऑफ नेचुरल डिपोजिट। जितने भी नेचुरल डिपोजिट आपके हैं जैसे रॉक है, सॉयल है, यदि इनका क्या हो रहा है आपका इरोजन हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है, तो उससे भी कहीं ना कहीं आर्सेनिक जो होगा हमारे वाटर में, हमारे सराउंडिंग में क्या होगा आपका इंक्रीज होते चला जाएगा। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं आपके आर्सेनिक के। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि मेंशन द सोर्स ऑफ आर्सेनिक प्रॉब्लम इन ड्रिंकिंग वाटर। ये कौन कौन से सोर्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका हेल्थ इफेक्ट क्या है। हेल्थ इफेक्ट की हम लोग बात करते हैं, यदि आर्सेनिक आपकी बॉडी में चला गया है तो सबसे पहले क्या होता है कार्सिनोजेनिसिटी। कार्सिनोजेनिसिटी मतलब क्रोनिक एक्सपोज टू हाई लेवल ऑफ आर्सेनिक इन ड्रिंकिंग वाटर इज एसोसिएटेड टू इंक्रीज द रिस्क ऑफ कैंसर। जैसे इंक्लूड करते हैं ब्लडर कैंसर, लंग कैंसर, स्किन कैंसर, ये सब आपके क्या होते हैं आपको कॉज होना चालू हो जाते हैं यदि आपके ड्रिंकिंग वाटर में क्या हो जाए आपके आर्सेनिक होते हैं। नॉन कैंसर इफेक्ट, तो कैंसर हो गया, नॉन कैंसर इफेक्ट कॉज करते हैं। लॉन्ग टर्म एक्सपोज में लीड टू नॉन कैंसर इफेक्ट लाइक स्किन। आप देखते हैं स्किन पे क्या होते हैं आपके मेलानोसिस, मेलानोसिस की बात करते हैं तो आपकी स्किन पे देखते हैं व्हाइट और ब्लैक कलर की क्या होते हैं स्पॉट हो जाते हैं, जिसको लोग बोलते हैं सफ़ेद हो गया तो बोलते हैं चरक। तो जो वाइट स्किन होना कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका किसी दूसरे से, उसमें आर्सेनिक का भी एक रोल होता है जो कॉज करता है। डेवलपमेंटल टिश्यूज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड न्यूरोटॉक्सिसिटी, मतलब क्या है ये कहना कि यदि आपके वाटर में ज़्यादा अमाउंट में यदि आपका आर्सेनिक है तो कहीं ना कहीं आपके कार्डियोवैस्कुलर डिजीज कॉज करेगा, न्यूरोटॉक्सिसिटी भी कॉज करता है। तो ये आपका हेल्थ इफेक्ट होता है किसका, आर्सेनिक का, यदि आपके वाटर में लार्ज अमाउंट में है। हम रेगुलेटरी स्टैंडर्ड की यदि हम लोग बात करते हैं, WHO द गाइडलाइन फॉर द आर्सेनिक इन ड्रिंकिंग वाटर इज 10 माइक्रोग्राम पर लीटर। यदि आपको इतना है, ये आपका क्या है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, यदि 10 माइक्रोग्राम पर लीटर है
तो ये गाइडलाइन में है कि आपके ड्रिंकिंग वाटर में यदि इतना आपका है तो उससे कोई बहुत बड़ा इशूज नहीं होता है, ये आपके उतना ज़्यादा कॉज नहीं करेगा। लेकिन यदि हम बात करें EPA एजेंसी की हम लोग बात करते हैं, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, द मैक्सिमम कंटामिनेशन लेवल फॉर आर्सेनिक इन ड्रिंकिंग वाटर इन द यूनाइटेड स्टेट 10 माइक्रोग्राम पर लीटर। आपके इसका मतलब क्या है, यदि हमारे वाटर में यदि इतने आपके लेवल के हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्या कॉज करते हैं, आपको डिजीज कॉज करेंगे। तो यूनाइटेड स्टेट की हम लोग बात करते हैं तो ड्रिंकिंग वाटर में इतने आर्सेनिक जो आपके हो रहा है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट माने प्रोटेक्शन एजेंसी के थ्रू ये डेटा आपका है, उसके कारण बोला गया कि जो भी मैक्सिमम जो कंटामिनेशन जो लेवल है आर्सेनिक का वो यूनाइटेड स्टेट में कितना है दोस्तों, 10 माइक्रोग्राम पर लीटर है। अब ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं कि आर्सेनिक का आपकी ग्लोबल लेवल की बात करें, कौन सा आपका कंट्री हॉट स्पॉट है, तो हॉट स्पॉट रीजन विथ एलिवेटेड लेवल ऑफ आर्सेनिक इन ड्रिंकिंग वाटर इंक्लूड बांग्लादेश। बांग्लादेश आपका हॉट स्पॉट है किसका, आर्सेनिक का, आपके ज़्यादा अमाउंट में है आपके वाटर मालिक्यूल में। वेस्ट बंगाल, इंडिया की बात करते हैं, वेस्ट बंगाल में आर्सेनिक का लेवल बहुत हाई है। ताइवान की बात करते हैं, ताइवान में आर्सेनिक बहुत ज़्यादा। मंगोलिया में भी क्या है, माने मंगोलिया कंट्री में भी बहुत ज़्यादा क्या है, ये हॉट स्पॉट है किसका, आपके आर्सेनिक का। अर्जेंटीना एंड पार्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, ये आपका मेन हॉट स्पॉट आपके होते हैं जहाँ पे आर्सेनिक का लेवल बहुत ज़्यादा है, उनका कहीं ना कहीं बहुत से इफेक्ट भी कॉज करते हैं। ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन की बात करें, ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन इज मोर एक्सपोज टू आर्सेनिक कंटामिनेशन इन एरिया विथ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल कंडीशन। जियोलॉजिकल कंडीशन की हम लोग बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो ग्राउंडेड वाटर है उसमें आर्सेनिक का कंसंट्रेशन क्या है आपका ज़्यादा, जो आपके हॉट स्पॉट्स आपके हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से हॉट स्पॉट होते हैं आपके आर्सेनिक इन ड्रिंकिंग वाटर, तो ये सब हॉट स्पॉट होते हैं जहाँ पे आपके आर्सेनिक का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अब हम उसका डिटेक्शन और टेस्टिंग कैसे करते हैं, उसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। देखिए टेस्टिंग मेथड की बात करते हैं, आर्सेनिक लेवल आर मेजर यूजिंग द वेरियस लेबोरेटरी टेक्निक लाइक एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंडक्टिव कपुल प्लाज्मा मास स्पेक्ट्रोमेट्री, कोलोरीमेट्रिक मेथड, ये मेथड होता है जिससे हम लोग टेस्ट करते हैं आर्सेनिक आपके ड्रिंक वाटर कितना है। एक होता है फील्ड किट भी होता है, ये पोर्टेबल फील्ड किट होते हैं जो आपको क्विकली आइडेंटिफाई करते हैं ऑन साइट में आपके वाटर में, आपके सराउंडिंग में फ्लोराइड का आपका आर्सेनिक का कितना लेवल है। अब लेवल आपको टेस्टिंग के द्वारा पता चले, उसको हम लोग कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी कॉमन मेथड फॉर रिमूविंग आर्सेनिक फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर इंक्लूड कोएगुलेशन। जैसे आपको बोला गया वाटर ट्रीटमेंट जो टेक्निक होते हैं उसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे बोला गया कोएगुलेशन, फ्लोकुलेशन, एडजॉर्प्शन, आयन एक्सचेंज एंड मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन, ये आपका इतना इम्पोर्टेंट आपका ट्रीटमेंट मेथड होता है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, आपके जो आर्सेनिक का लेवल है हमारे वाटर में उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। एक्टिवेटेड एल्यूमिना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस सब्सटेंस कैन इफेक्टिवली एब्जॉर्ब आर्सेनिक फ्रॉम वाटर एंड यूज इन मेनी वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम। देखा जाए एक्टिवेटेड एल्यूमिना होता है, यदि आपके वाटर में आर्सेनिक आपका है तो उसको क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा। यदि आर्सेनिक क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब हो गया तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, आपका जो वाटर में जो आर्सेनिक मालिक्यूल है वो क्या हो जाएगा, आपको मिनिमाइज हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका ट्रीटमेंट मेथड होते हैं। थैंक यू दोस्तों, लास्ट तक आप लोगों ने वीडियो देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है मिनरल रिसोर्स, जिसमें मटेरियल साइज की हम लोग मटेरियल साइकिल की बात करें, कार्बन साइकिल, सल्फर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, बहुत साइकिल होते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो प्रियोरिटी बेस पे आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, डायरेक्टली आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बहुत से कंपटीशन में बहुत बारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, एकेडमिक एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, चाहे आप बीएससी हों या बीटेक के किसी भी ब्रांच हों। तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में ये टॉपिक है आपका फ्लोराइड प्रॉब्लम ड्रिंकिंग वाटर, बहुत इंपॉर्टेंट है। या आपके एग्जाम में पूछा था, नीट एग्जाम में, CSIR में भी काफ़ी बार पूछा गया है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।